प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4। दैट इज़ डिटरमिनेंट। तो पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से एसोसिएट कर दें तो उसे डिटरमिनेंट कहते हैं। तो नंबर से एसोसिएट करने का मतलब है कि हमने देखा था मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती थी। दो मैट्रिक्सों का प्लस पॉसिबल है, माइनस पॉसिबल है, इनटू पॉसिबल है, लेकिन उसका कोई फाइनल आंसर नहीं आता था। डिटरमिनेंट ऐसा है कि उसका कोई पर्टिकुलर फाइनल आंसर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इफ़ ए इक्वल ABCD is a matrix, then determinant is denoted by this symbol। और यहाँ अपने ABCD के भी ये वाला सिंबल लग जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, दो खड़ी लाइन लग जाएगी ABCD। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट A। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा, या आप यूँ वाला देख लो, ये ट्राइंगल है, इससे भी इसको डिनोट करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अगले पेज पे देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स देखते हैं। ये A11, A12, A21, A22, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप इसको डिटरमिनेंट A लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये भी डिटरमिनेंट A ही पढ़ा जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को इंटू करोगे तो A11 A22 आ गया, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर आप इन दोनों को इंटू करोगे तो A21 A12 आ गया, ये वाला आ गया। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ये वाली मैट्रिक्स है, सबसे पहले आप इन दोनों को इंटू करोगे 2 × 2, फिर माइनस आएगा, और फिर इन दोनों को इंटू करोगे तो आएगा आपके पास 4 × -1। तो बच्चों ये 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस इंटू के प्लस 4, तो इट्स सॉल्यूशन इज़ 8। ये तो 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड हुआ। नाउ वी गो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो ये अपने पास डिटरमिनेंट है। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस। तो प्यारे देशवासियों, सबसे पहले इसको A11 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे। तो यहाँ A11 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, A11 के रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास बचा ये A22 है, यहाँ पर A22 A33, ये A33 है। इन दोनों को इंटू किया, फिर इन दोनों को करेंगे माइनस लगाकर A32 A23। ये A11 के रिस्पेक्ट में ओपन हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे प्यारे बच्चों A12 के रिस्पेक्ट में। तो एक तो यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, और A12 लिख देंगे, यहाँ साइन हमेशा नेगेटिव लगाना है। A12 लिख देंगे। अब A12 वाले रो को छोड़ देंगे और उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास बचा, पहले इंटू ये करेंगे हम, A21 A33 माइनस लगा देंगे और फिर इनको इंटू करेंगे। A31 A23।
अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों A13 के रिस्पेक्ट में। तो अब दोबारा प्लस आएगा, पहले यहाँ प्लस था, फिर यहाँ माइनस हो गया, अब वापस प्लस, और हम इसको ओपन करेंगे प्यारे बच्चों A13 के रिस्पेक्ट में। तो A13 वाले रो छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे। अब की बार पहले ये इंटू होंगे, A21 A32 A21 A32 माइनस लगा के अब ये इंटू हो जाएंगे A31 A22। इस प्रकार किसी भी ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। आप इसको दोबारा भी चला के देख सकते हो। आगे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम चलते हैं 3 के रिस्पेक्ट में। तो 3 वाली रो छोड़ देंगे और 3 वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचे चारों। तो थ्री के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 1 1 जा 1, माइनस लगाएंगे, फिर ये दोनों इंटू होंगे, तो 3 इंटू -2। अब यहाँ फॉर्मूले का माइनस आता है। अब हम ओपन करेंगे प्यारे बच्चों इसको इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ -4 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, तो -4 वाली रो गई, -4 वाला कॉलम गया। तो अब हमारे पास ये बचा इन दोनों को, पहले इन दोनों को प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पहले इन दोनों को 1 1 जा 1 माइनस लगाया, और अब इन दोनों को 2 इंटू -2। अब हम प्यारे बच्चों इसके रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं, +5 प्लस आता है यहाँ पर 5, और 5 की रो छोड़ देंगे, 5 का कॉलम छोड़ देंगे। तो पहले ये हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर माइनस लगा के ये 2 इंटू 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 3, ये 1 और ये माइनस +6 हो जाएगा, फिर यहाँ भी -4 प्लस का 4 हो जाएगा, और अंदर 1, यहाँ भी फिर +4 हो जाएगा, और फिर +5, और यहाँ 3 -2। तो ये हो गया बच्चों, ये दोनों 7 हो गए, 7 3 जा 21, प्लस ये दोनों 5 हो गए, तो 5 4 जा 20, फिर ये 1 हो गया, तो प्लस का 5, दिस इज़ 46। इस प्रकार से बच्चों 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। आप इसको एक बार दोबारा चला के अच्छे से समझ लेना। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा है कि प्रूव डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल 4 डिटरमिनेंट a। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2a, यानी पहले हमें क्या करना है बच्चों, 2a निकाल लेना है। तो 2 इंटू a है हमारे पास 1 2 4 2, तो 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 4 8 4, ये 2a हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों, तो यहाँ डिटरमिनेंट लग जाएगा इसके 2 4 8 4। अब इसको सॉल्व करना आता है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना, मैट्रिक्स का नहीं। पहले ये इंटू हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस आएगा, फिर ये इंटू हो जाएगा, 8 4 जा 32,
तो माइनस का 24 आया। अब प्यारे बच्चों LHS RHS में 4 डिटरमिनेंट ए है, तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ए 1 2 4 2, तो ये हो गया 2 माइनस 8 माइनस का 6। अब हमें चाहिए 4 डिटरमिनेंट ए, तो 4 इंटू माइनस 6 दिस इज माइनस 24 सिंस LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ये डिटरमिनेंट निकालने वाला है जो अभी हमने पहले सीखा था, डिटरमिनेंट निकालने का एक क्वेश्चन और है। तो प्यारे बच्चों इसके रिस्पेक्ट में खोला 1 ब्रैकेट लगाया, ये दोनों इंटू इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचा 1 इंटू माइनस 9 माइनस लगा के 4 इंटू माइनस 3, फिर माइनस आता है, फिर इस 1 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे। अब की बार इसकी रो ये गई और इसका कॉलम ये गया, बाकी बच गए। तो 2 9 जा 2 इंटू माइनस 9 माइनस लगा के 5 इंटू माइनस 3, और फिर आगे बच्चों हम इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ प्लस आता है लेकिन खुद नंबर -2 है यहाँ पर, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे। तो अब की बार इसकी रो छोड़ देंगे और इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 2 4 माइनस 5 इंटू 1। तो प्यारे बच्चों -9 प्लस 12, फिर -1 लगा के, यहाँ भी बार 1 है, हालांकि 1 से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, -18 प्लस 15, फिर यहाँ -2 है और 8 माइनस 5। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का 3 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, क्योंकि यहाँ -3 आएगा, बाहर वाले इस माइनस से +3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 या 6, तो माइनस का 6 हो गया, 0 आंसर आ गया। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों इसके बाकी के क्वेश्चन करके देखना। एक्सरसाइज 4.1 अभी हमने की है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।